जब इंसान प्यार में पड़ जाता है, उसके बाद वो अच्छे और बुराई में फ़र्क करना भूल जाता है। उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये उसकी समझ से परे हो जाता है। फिर वो करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्यार एक ऐसी बीमारी है जिसका ना तो कोई इलाज है और ना ही इसे कभी भी समझा जा सकता है। मेरे हिसाब से तो ये प्यार-व्यार होता ही नहीं है खैर। अपनी हवस को लोग क्यों प्यार का नाम देते हैं, आज तक मेरी समझ में तो आया ही नहीं है। लेकिन प्यार होता नहीं है, ये सब जानते हैं, फिर भी लोग इसमें इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो इसमें इन्वॉल्व ना हुआ हो, और जो इसमें इन्वॉल्व होता है, तो अंजाम फिर इसका बहुत बुरा होता है। सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सान स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और सच्ची घटना में। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से है। अलीगढ़ जिले का एक थाना पड़ता है जमा, और जमा के अंतर्गत एक एरिया आता है कासमपुर। कासमपुर का एक जंगल होता है, और उस जंगल में एक बदहाल और बदहवास एक नौजवान की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वहाँ के स्थानीय लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। स्थानीय लोग उसकी पहचान करने में लग जाते हैं, उसको अच्छी तरह से देखते हैं, बट कोई उसको हाथ नहीं लगाता है। वो जानते हैं कि अगर हमने हाथ लगाया तो केस उल्टा पड़ जाता है। तो स्थानीय लोगों ने एक समझदारी का काम किया और उन्होंने तुरंत अपने क्षेत्र जमा थाने को इन्फॉर्म किया। जमा थाने की पुलिस वहां आती है, और वहां की पुलिस उस क्राइम सीन को अपने अंडरटेक कर लेती है। अपने अंडरटेक करने के बाद वहां के स्थानीय लोगों से उसके बारे में पूछताछ करते हैं, पहचान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं हो पाती है। बड़ी मशक्कत के बाद भी उनको कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है। जब कामयाबी हाथ नहीं लगती है, तो वो उस डेड बॉडी का फोटो निकालते हैं और जितने भी आसपास के थाने हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं। या जब ये फोटो क्वारसी थाना को मिलती है, तो वो एक लड़के को इन्फॉर्म करते हैं, उसे थाने में बुलाते हैं, जिसका नाम तालिब होता है। तालिब आता है, तालिब को वो फोटो दिखाया जाता है और पूछते हैं, क्या ये आपका भाई है? एक्चुअली होता क्या है, तालिब ने एक दिन पहले अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, इसलिए पुलिस ने उसको बुलाया, फोटो दिखाया, लेकिन फोटो की हालत इतनी ज्यादा खराब थी, उसको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हो रहा था, इसलिए पुलिस उसे क्राइम सीन पर लेकर गई। क्राइम सीन पर जैसे ही वो अपने भाई को मृत देखता है, वो दहाड़ मारकर रोने लगता है और कहता है कि ये मेरा भाई है। जिसने भी उसकी हत्या की थी वो इतनी बुरी तरह से की गई थी कि एक्चुअली में उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, उसके शरीर को रेत दिया गया था, और उसके जो शरीर पर करीबन 18 से 20 बार किए गए थे। पुलिस अब तालिब से पूछती है, क्या तुम बता सकते हो इसकी हत्या किसने की होगी? तुम्हें किन लोगों पर शक है? तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है? तब तालिब कहता है, सर मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है मेरे भाई की हत्या किसने की है और क्यों करवाई गई है। पुलिस पूछती है किसने की है, तो वो एक लड़की का नाम लेता है जिसका नाम जरीन होता है। जरीन जमालपुर की रहने वाली होती है। जमालपुर में उसकी माँ अपने ही घर में ब्यूटी पार्लर का काम करती है। जरीन घर में रह के पढ़ाई करती है और अपनी माँ का ब्यूटी पार्लर भी संभालती है। जरीन भी अपनी माँ के काम में हाथ बताती। उसी दौरान उसकी मुलाकात तालिब के भाई गालिब से हो जाती है। गालिब पहले उससे धीरे धीरे करके बात करना स्टार्ट करता है। बात करते करते उनकी दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता है। गालिब जो था थोड़ा आपराधिक टाइप का इंसान था। 2 साल पहले भोपाल पुलिस ने इसी केस में उसे अरेस्ट कर लिया, वो जेल भेज दिया गया। लेकिन इस बीच में जरीन की दोस्ती केला नगर के रहने वाले अयाज के साथ हो जाती है। अयाज और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों प्यार करने लगते हैं। लेकिन 6 महीने पहले गालिब जेल से छूटकर फिर से अलीगढ़ आता है। वो उस लड़की से मिलने की कोशिश करता है। लड़की जो कि अयाज के प्यार में पड़ चुकी थी, अब वो गालिब से मिलना नहीं चाहती थी। गालिब को बहुत समझाती है पर गालिब नहीं मानता है। वो उसे उल्टा समझाने की कोशिश करता है, उसे हर हाल में पाने की कोशिश करता है। मामला जब ज्यादा लंबा हुआ, जब उसे पता चला कि इसका जो नया बॉयफ्रेंड है, तो गालिब जो है उसको भी पीट देता है और उसे गंजा कर देता है। इधर जरीन गालिब से छुटकारा पाना चाहती थी, उधर अयाज अपनी बेइज्जती का बदला गालिब से लेना चाहता था। इस दौरान अयाज और जरीन ने दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अयाज ने समझाया तो उससे मीठी मीठी बातें करके जंगल में ले आ। इन दोनों ने 10 दिन पहले ही ये प्लान बना लिया था। एक दिन वो दोनों नुमाइश देखने गए और वहां से एक रामपुरी चाकू खरीद लाई। उसके बाद जरीन गालिब को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। गालिब घर से निकलता है और उससे मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो अपनी गोद में गालिब को लिटा लेती है और प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। फिर एक जूस उसे पिलाती है जिसमें नशीली दवा मिली हुई होती है। जूस पीने के बाद गालिब जो है बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसका जो छिपा हुआ आशिक था अयाज, वो भी निकल के आ जाता है और उसके बाद उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। उसकी आंखें तक निकाल दी जाती है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में वो दोनों
इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ उन दोनों ने ही उसकी मिलकर हत्या की है। उन पे से रामपुरी चाकू, उसका मोबाइल बरामद हो जाते हैं। सो दोस्तों, ये प्यार की कहानी थी। जरीन ने दो लड़कों को फंसाया, एक को मौत के घाट उतार दिया और दूसरे से इश्कबाजी फरमाई। इश्कबाजी फरमाते फरमाते खुद भी जेल चली गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी करो, लेकिन ऐसा गुनाह ना करो जिसके कारण आपको सजा हो या आपके परिवार वालों को तकलीफ हो। इश्क किया, समझ में आता है, उसको मौत के घाट उतार दिया। अरे इससे बेटर होता था पुलिस की मदद लेते, ताकि आप छुटकारा आसानी से पा लेते। आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और खुद भी जेल में चले गए। ना खुद की जिंदगी अच्छी रही, तो जिंदगी से मुक्ति दिलाई दी, लेकिन खुद की जिंदगी आपने बर्बाद कर ली जेल में जाके। लोगों की नजरों में गिर गए, महान बनने के चक्कर में बेवकूफ बन गए। सो दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्राइम वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत। खुश रहें, खुशहाल रहें।